महाकुंभ में मचे भगदड़ को लेकर एक और विपक्ष यूपी सरकार पर हमलावर है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। तो महाकुंभ में भगदड़ को लेकर जब मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। उन्होंने इस घटना को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। महाकुंभ की भगदड़ पर सियासत तेज होती जा रही है। तो वही हेमा मालिनी ने इसे अजीबोगरीब बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ है, ये मामूली सी घटना घटी है। उन्होंने कहा कि हादसा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। बता दें कि महाकुंभ में भगदड़ को लेकर राजनीति तेज हो गई है और इसे लेकर कई प्रतिक्रिया भी आ रही है। विपक्ष लगातार इसे लेकर घेरती नजर आ रही है। तो वही दूसरी ओर बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर जब मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। ये इंसिडेंट हुआ था विच इज राइट, बट इतना बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ था लेकिन वो कितना बड़ा है क्या है वो मुझे नहीं मालूम है। बट वेरी वेल मैनेज्ड, एवरीथिंग वाज डन वेरी वेल। मैम मुझे ज्यादा एग्जैजरेट किया जा रहा है अभी। सदन में अखिलेश यादव भी इसको लेकर के उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि सेना लगा देनी चाहिए क्योंकि यूपी सरकार संभाल नहीं पा रही है। बहुत अच्छा संभाल रहे हैं। आई मीन आफ्टर दिस इंसिडेंट, और बहुत पहले से भी अच्छा था, बट इतने लोग आ रहे हैं ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, बट स्टिल वी आर डूइंग द बेस्ट। कल प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं मैम कुंभ। तो ओपीएम जाएंगे, नहीं तो जा रहे हैं तो एवरीथिंग इज ऑल राइट ना, तभी तो प्रधानमंत्री जाएंगे। ओके, जनता भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। बट ये इंसिडेंट हुआ था विच इज राइट, बट इतना बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ था लेकिन वो कितना बड़ा है क्या है वो मुझे नहीं मालूम है। बट वेरी वेल मैनेज्ड, एवरीथिंग वाज डन वेरी वेल। मैम मुझे ज्यादा एग्जैजरेट किया जा रहा है अभी। सदन में अखिलेश यादव भी इसको लेकर के उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि सेना लगा देनी चाहिए क्योंकि यूपी सरकार संभाल नहीं पा रही है। बहुत अच्छा संभाल रहे हैं। आई मीन आफ्टर दिस इंसिडेंट, और बहुत पहले से भी अच्छा था, बट इतने लोग आ रहे हैं ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, बट स्टिल वी आर डूइंग द बेस्ट। कल प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं मैम कुंभ। तो ओपीएम जाएंगे, नहीं तो जा रहे हैं तो एवरीथिंग इज ऑल राइट ना, तभी तो प्रधानमंत्री जाएंगे। ओके, जनता भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। बट ये इंसिडेंट हुआ था विच इज राइट, बट इतना बड़ा ऐसा। भाजपा की सांसद कह रही हैं कि कुछ लोगों की मौत हुई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। करोड़ों लोग बिना स्नान किए हुए कुंभ के मेले से लौट गए और भारतीय जनता पार्टी इसे छोटी घटना मान रही है। कुंभ के मेले में जिन लोगों की मौतें हुई हैं उन सब मौतों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। आज से 12 साल पहले सपा की सरकार ने कुंभ का मेला लगाया था, तब कुंभ मेले के दौरान किसी एक आदमी की भी मौत नहीं हुई थी। सर, आज अखिलेश यादव ने भी लोकसभा में कि प्रधानमंत्री ने कह दिया, राष्ट्रपति ने कह दिया, उसके 17 घंटे के बाद मुख्यमंत्री महाकुंभ में जो घटना हुई उसके बारे में कोई बयान दे पाए। अखिलेश यादव ने और भी कई चीज़ों पे महाकुंभ के मामले में मिसमैनेजमेंट बताया। भाजपा की सरकार 20 दिनों से गिनती बता रही है कितने करोड़ लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया है, लेकिन जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनकी गिनती भाजपा की सरकार 100 घंटे के बाद भी बता नहीं पाई। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 17 घंटे तक कोई बयान नहीं दिया। और ट्रकों में, ट्रैक्टरों में जो है जिन लोगों की मौत हुई है उनके जूते, चप्पल और कपड़े वहाँ से हटाए गए हैं। सरकार ने कोई सूची जारी नहीं करी है कि किन लोगों की मौत हुई है, और हजारों लोग अभी तक लापता हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सही आंकड़े को छिपाने का काम कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है, झूठ बोलने का काम कर रही है। बहुत बड़ी संख्या में कुंभ में लोगों की मौतें हुई हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बजट इस पे जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आज लोकसभा में भाषण के दौरान ये कहा कि
केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, लेकिन 100 घंटे के बाद भी जो मृतक लोग हैं उनके परिवार के लोगों की सूची जारी नहीं कर पाई। हम लोग ये मांग करते